जे.एंड.के का रहने वाला हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। 70 साल तक चाहे हमारी कांग्रेस थी, चाहे हमारी पीडीपी थी, चाहे हमारी एनसी थी, उन्होंने 70 साल में क्या किया है? कभी उन लोगों को सब्ज बाग दिखाए, कोई वो नमक दिखाता था, पाकिस्तान का नमक, कोई सब्ज झंडे दिखाता था, हम ये करेंगे। उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों का बेड़ा ही गर्क किया। अब जो भी सरकार आएगी ना, जैसी भी आएगी और मजबूत सरकार आएगी और अच्छी काम करने वाली सरकार होगी। 2 साल से हमारे लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। ये मतलब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क तो 2 दिन किसी को खाना नहीं खिला सकता है। ये इस मुल्क की मतलब कमाल है जो मतलब हमारे मोदी सरकार की, जो आज तीसरा साल भी चल रहा, हमें फ्री राशन खाते। तो भाई साहब सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर, सहमत है। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुपाड़ा को सर, जे.एंड.के का। आप भी कश्मीर से आए हैं? बिल्कुल सर, कश्मीर से आए। तो बिल्कुल ये बताइए कश्मीर में क्या माहौल है 370 हटने के बाद? बिल्कुल अच्छा माहौल है सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास माहौल। बिल्कुल पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया है? बदलाव यह आया सर, पहले 370 आड़ थी इसकी, जो भी काम ऊपर से होते थे, ऊपर से कोई चीज़ होती थी वो नीचे नहीं पहुंचती थी ग्राउंड लेवल पे। अभी जो भी सिस्टम यहाँ से होता है वो डायरेक्ट लागू होता है वहाँ पे। ये बताइए देश किसे देखेगा भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? फिर से बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार। क्यों, कोई खास कारण? काम अच्छा हो रहा है, क्या काम हो रहा है? काम गरीबों के लिए घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, अच्छी सड़कें मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, और आपको शौचालय मिला है, स्वास्थ्य में इलाज हो रहा है, बहुत सारी योजना है। विपक्षी तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, गुंडा राज फिर से आ गया है देश में। वो उनका अधिकार है बोलने का, जनता का अधिकार वोट देने का है। वोट दे के वो फिर से बीजेपी की सरकार लाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जे.एंड.के का रहने वाला हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। जी 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 जी। हाँ, बताइए किसे देखेंगे 2024 में भारत का प्रधानमंत्री? इसमें हम फिर देखेंगे बीजेपी को ही देखेंगे। खास कारण इसके लिए? इसने काम अच्छे किए, मैं बोलता हूँ खासकर हमारे जे.एंड.के में से बहुत काम किए। 370 वाला सबसे बड़ा मुद्दा कर बहुत काम हुए, हमारे लाखों काम हुए। जो काम 70 साल में नहीं हो सके वो आज वो काम हो रहे हैं। हर हलके में, हर सूबे में, हर जगह काम हुए। हाँ, जब 370 था वो कुछ गिने चुने हमारे चोरों के लिए था, आम जनता के लिए वो नहीं था, आम लोगों के लिए नहीं था वो। अगर वो आज हमें 370 नजर, आज हमें नजर आता कि हमारे जे.एंड.के में कुछ काम हो रहे हैं। अमन और शांति है वहाँ पर? बिल्कुल अमन और शांति बिल्कुल है। जब से 370 टूटा तब से अमन और शांति है। अच्छा, वहाँ की जो लोकल विपक्षी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो ये चला रहे हैं जैसे वो पहले चलाते थे। जो पहले बोलते थे उनकी वो 3 किस्म की सियासत थी। पहले वो बोलते, जम्मू में एक बात बोलते थे, कश्मीर में दूसरी बात बोलते थे, दिल्ली में जाकर तीसरी बात बोलते थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, खरीदा उनको, वो उनके खरीदार थे। लोगों के बच्चे उन्होंने मरवाए। उन्होंने 70 साल में सिर्फ लोगों के बच्चे मरवाए, चाहे वो 3 खानदान थे। कांग्रेस खानदान था, नेशनल खानदान था, और उसके बाद पीडीपी आया। इन्होंने लोगों के बच्चे मरवाए और कोई अच्छे काम नहीं इन्होंने किए हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है मौजूदा सरकार के लिए महंगाई का और बेरोजगारी का। आप दिन बाद देखते जाओ, मतलब हर फैसिलिटी हमारे मतलब महंगाई तो होगी। आप देखो ना, मतलब हर मुल्क में देखो महंगाई कितनी है। तो अगर हमारे में पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क है जिधर 300 कम से कम, जहाँ पर 250-300 रुपये केजी आटा बिक रहा है, 200 केजी वहाँ पर प्याज बिक रहा है। यहाँ पर भी देखो का क्या भाव है, यहाँ पर देखो प्याज का भाव क्या है। आप कैसे बोलते हैं नहीं यहाँ पर महंगाई है? महंगाई हमारे इसको, हमारी कंट्री में कोई महंगाई नहीं है। वहाँ मामूली सा मामूली आदमी भी दिन को अपनी दिहाड़ 500-800 रुपया कमा लेता है। तो किसकी हमारे पास हमारी है? आज 2 साल से हमारे लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। ये मतलब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क तो 2 दिन किसी को खाना नहीं खिला सकता है। ये इस मुल्क की मतलब कमाल है जो मतलब हमारे मोदी सरकार की, जो आज तीसरा साल भी चल रहा, हमें फ्री राशन खाते। तो भाई साहब सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर, सहमत है। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुपाड़ा को सर, जे.एंड.के का। आप भी कश्मीर से आए हैं? बिल्कुल सर, कश्मीर से आए। तो बिल्कुल ये बताइए कश्मीर में क्या माहौल है 370 हटने के बाद? बिल्कुल अच्छा माहौल है सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास माहौल। बिल्कुल पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया है? बदलाव यह आया सर, पहले 370 आड़ थी इसकी, जो भी काम ऊपर से होते थे, ऊपर से कोई चीज़ होती थी वो नीचे नहीं पहुंचती थी ग्राउंड लेवल पे। अभी जो भी सिस्टम यहाँ से होता है वो डायरेक्ट लागू होता है वहाँ पे। जी सर, तो हम खुश हैं। 370 टूटने के बाद हम खुश हैं, हमारे काम हो रहे हैं, निचली सतह पे काम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर। वहाँ की जो लोकल विपक्षी पार्टियां हैं कश्मीर की, वो लगातार विरोध करती आई है, अब भी विरोध करती है 370 के हटने का। नहीं था अपना, उनका एक स्टैंड था उनका कि दिल्ली को एक बात बताएं, श्रीनगर में जाके दूसरी बात बताएं, वो खत्म हो गया। अब कोई मानने वाला वहाँ पे है नहीं सर। अब डायरेक्ट ऊपर से जो है वो नीचे भी है। अच्छा, जो सेंटर के फायदे हैं वो डायरेक्ट मिल पा रहे हैं? डायरेक्ट फायदे हमें मिल रहे हैं, डायरेक्ट हमारे को फायदे मिल रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, नहीं डायरेक्ट फायदे हमें मिल रहे हैं। ये बोलता कि नहीं बोलता को, तो मसलन हम उधर के मसलन एक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से है। अलग अलग मैं सरपंच भी हूँ वहाँ कर, क्योंकि हमारे पास हमारे पास आते हैं।
हम जो भी सेंटर की जो स्कीमें होती हैं हमारे पास पहुंचती हैं, डेली पहुंचती हैं। आज क्या हुआ, मिलती हैं। जो जाएगा मसलन सरकारी दफ्तर में जाएगा, जो इसके लिए पहल करेगा उसको मिल जाएगी। जो घर में बैठेगा उसको नहीं मिलेगी, उसको क्या कर सकते हैं? उसमें मोदी जी या दूसरा क्या कर सकता है? इसमें थोड़ा खुद भी इंसान को दौड़ना पड़ता है, तब भी कुछ होगा। जब बच्चा रोता है तब उसको माँ दूध देती है। ऐसे हम बोलते हैं हमें घर में बैठकर सब कुछ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। महागठबंधन एक बार जैसे 2019 में हमने देखा वैसे ही तैयार हो रहा है 2024 के लिए भी। तो सभी विपक्षी पार्टियां अब एक आ रही हैं और कह रही हैं कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या आप विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा देखते हैं जो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाए? मैं आपको बात बताता हूँ ना। देखो बात यह है, 70 साल तक चाहे हमारी कांग्रेस थी, चाहे हमारी PDP थी, चाहे हमारी NC थी, उन्होंने 70 साल में क्या किया है? कभी उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, कोई वो नमक दिखाता था पाकिस्तान का नमक, कोई सब्ज झंडे दिखाता था हम ये करेंगे। उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लोगों का बेड़ा ही गर्क किया। अब जो भी सरकार आएगी ना, जैसी भी आएगी, और मजबूत सरकार आएगी और अच्छी काम करने वाली सरकार होगी, बस ये बात है। बस सहमत है? बिल्कुल सर, सहमत है सर। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर अहमद नाइक है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट रामबन से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। आप भी कश्मीर से आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, पड़ोसी हैं आप? से हाँ, जिस तरह से हमारे भाई बारामूला से कह रहे हैं कि मैं सरपंच हूँ और सेंटर से सुविधाएं मिल रही है, इस तरह का कोई काम नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो? बिल्कुल। मैं पहाड़ी इलाके से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन पीर पंचाल एरिया से। जैसे आप समझ लो कि जैसे हमारे गुरुजी बारामूला से कह रहे हैं और हमारे भाई साहब है ये कह रहे हैं कुपवाड़ा से। हमें सरपंचिस और पंचिस के लिए ये सब कुछ किया हुआ है, इनको मिल रही है सेंटर से जो भी बजट आ रहे हैं इनके पास आ रहे हैं। इनके CDS अकाउंट बने हुए थे, उनमें पढ़ रहे थे। फिर इन्होंने पब्लिक को क्या दिखाना वो सरपंचिस जानते हैं, पंचिस जानते हैं। बाकी रही महंगाई और बेरोजगारी की बात, सबसे ज़्यादा इस वक्त बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आर्टिकल टूटा, हमारा जो फ्यूचर था वो सब खत्म है, बर्बाद है। उससे पहले फ्यूचर था? पहले सही था, कम से कम साल में 2 बटालियन हर साल भर्ती होती थी, CISF पर्सनल और CRPF। 2019 के बाद हमें कुछ दिखाने को मिलना ही नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जितने भी पहाड़ी लोग हैं जो इस वक्त सिटियों से दूर है, टाउन से दूर है, बेरोजगारी महंगाई सबसे ज़्यादा BJP सरकार के अंदर आई। और भाई साहब का कहना है कि राशन फ्री के ले रहे हैं। 5 किलो राशन से बताएं हम आपको 10 किलो महीने के देंगे अगर आपका घर पल जाए या आपकी पेट भर जाए। 10-10 परिवार की इस वक्त पहाड़ी इलाकों में एक परिवार में एक आदमी के 10-10 बच्चे हैं, 6-6 8-8 बच्चे तो है ही, लेकिन ये कह रहे हैं फिर भी 5 किलो के राशन से। बेरोजगारी का आप बता रहे हैं मुद्दा है वहाँ पे मेन तौर पर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुद्दा है बेरोजगारी का इस वक्त। आप सबसे ज़्यादा पहले नंबर तो जो भी कंपनियां हैं, JK SSB है, जो भी बोर्ड है, खाली घोटाले चल रहे हैं। ये ठीक बोला इसने, ये ठीक खाली घोटाले चल रहे हैं। देखो यहाँ पर बेरोजगारी क्यों होगी ये नहीं पता। एजुकेशन हर घर में है, 2-2 4-4 बच्चे हर घर में है वहाँ पर एजुकेशन के लिए। सबसे बड़ा वहाँ पर एक रोज़गार था। रोज़गार हमारे लाखों करोड़ों बच्चे जो रोज़गार कमाते थे, कोई नाले से, कोई पत्थर से, कोई मिट्टी से, कोई किसी से, वो हमारी सरकार ने उनसे वो रोज़गार छीन दिया। अगर हमारी सरकार इनसे ये नहीं छीनती, हमारे मोदी जी 100 साल के लिए हीरो थे। बस ये नाले फिर भर जाते हैं, जब सैलाब आता है, पानी आता है, फिर ये नाले भर जाते हैं। अगर मोदी जी ने ऊपर से या किसी हमारी सरकार ने ये ऊपर से किया, हमारे मुलाजमों के लिए वो एक बहुत बड़ा ये बन गया, एक बिजनेस उनका बन गया है। अमन और शांति के बाद, जैसे भाई साहब ने बताया, 370 के बाद अमन और शांति का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है अभी भी। अमन और शांति का पहले भी था। आप मेरे जिला उठाकर बात कीजिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा और किश्तवाड़, खिताई पीर पंचमहाल में पहले भी अमन और शांति थी और इसके बाद भी इंशाल्लाह है। उसमें कोई इस तरह का कोई कुछ नहीं था। अब आर्टिकल के टूटने कई घटनाएं वहाँ से सामने में हमारे पीर पंचाल एरिया से कभी नहीं हुआ। अब डोडा में जब वो तो नॉर्मल में चलता ही रहता है। जैसे कश्मीर के शोपियान में आप बात कर लो, श्रीनगर की बात कर लो, बडगाम की बात कर लो, आप कुपवाड़ा की बात कर लो, कुलगाम की बात कर लो, इसी तरह रामबन में और डोडा और किश्तवाड़ में नॉर्मल चलता रहता था सीन। लेकिन जब से आर्टिकल टूटा हमारा फ्यूचर ही खत्म हो चुका है। अब ये खाली है, कोई पंच है, कोई सरपंच है, वो कह रहा है कि मैं BJP के वो हूँ, एजेंट हूँ या कुछ भी हूँ, या उनका कुछ भी रख लो, मेंबर हूँ, तो इन्हीं का चल रहा है। बाकी कोई सिस्टम आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। यहाँ से आ रही है कमेटी, आ रही है कि हम जी ये बनाएंगे, हम ग्राम सभा बनाएंगे, कमेटियाँ आ रही है, वो इन्हीं बड़े बड़े जो इनके सामने रखे हुए उनसे मिलके वापस आ जाती है। सतह तक कोई पहुँच ही नहीं रहा, आम पब्लिक तक कोई पहुँच नहीं रहा। आम पब्लिक तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है। देखो जी, एक थोड़ी सी सरकार, मतलब जो पहले हमारी जो आम सरकारें बनती है ना, जैसे हमारी असेंबली इलेक्शन होती है, उस असेंबली इलेक्शन से हमें बहुत फ़ायदा था। मतलब जो हमारी मतलब सेंटर की मतलब गवर्नर आज मतलब चल रहा है हमारे, मसलन उसमें थोड़ा सा कमी लग रही है, हमको भी कमी लग रही है। मसलन काम जो होने थे वो मसलन अब हम जो पहले हमारे पंचायतों में इतना पैसा नहीं आता था, मसलन आज हर पंचायत में पैसा पहुंचता है। मतलब ये हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि 70 साल से हमारे जितने भी हल्के थे, हमारा जितना जो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो खाली थे। किसी MLA ने, किसी मिनिस्टर ने कोई काम ही नहीं किया था।
अब हमारे पास कुछ पैसा आता है गिनना, कोई ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपया नहीं आ रहा है। कोई हमारे से कोई नरेगा का 20-25 लाख या 10-20 लाख रुपया आएगा, या हमारा ADB प्लान हमारा 23 लाख आता है। मतलब एक हल्के में 23 लाख से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम महागठबंधन की बात कर रहे थे, जो विपक्ष पूरा बना रहा है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अब एक अग्रिम नेता बनकर सामने आ रहे हैं उस महागठबंधन के, तो आपको क्या लगता है किस पायदान पे देखते हैं उन्हें प्रधानमंत्री की रेस? वो तो वो नहीं, कभी बंद भी सकता है। वो तो झूठे वो शेख, वो क्या बोलते हैं, अलादीन का चिराग देख रहे हैं, वो तो वहाँ कभी पहुँच नहीं सकता है। विपक्ष से कोई चेहरा सामने आ सकता है क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? जी इस बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, ये सब पब्लिक तक है। जिस तरह से बीजेपी हुकूमत करते आई है और कांग्रेस ने किया है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और आम हिंदुस्तानियों के लिए, मुझे तो यही लग रहा है कि कोई नया ही चेहरा आना चाहिए सामने। हाँ बिल्कुल, और आ भी सकता है इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि लोगों की सोच भी बदल रही है। अभी ये हालात है कि बेरोज़गारी, लोग रोडों पर घूम रहे हैं, इससे ज़्यादा बदतर कौन सा होना चाहिए? हमारे देश की ये हालात बना रखी है इन लोगों ने, खाली अंबानी, अडानी और मोदी, बस 3 से देश चल रहा है। चेहरा बताइए कौन होगा मोदी जी का विकल्प? जी मोदी जी का विकल्प तो हमें राहुल जी लग रहे थे, उनको तो इन्होंने सत्ता से हटा ही दिया, पहले वो तो कोर्ट ने हटाया ना। हटा दिया। अब इसके बाद देखते हैं अब कौन आ सकते हैं। हमारे दिल्ली के CM है केजरीवाल साहब, हाँ इनकी भी चांसेस है। तो सीटों पे वो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। अगर नहीं लड़े गठबंधन से कुछ न कुछ तो हो सकता है, कोई ना कोई गठबंधन की उम्मीदें हैं। उम्मीदें हैं, बिल्कुल उम्मीदें हैं। और इसी तरह से मैं एक और बात कहूँ आपसे भाई साहब, इस तरह जम्मू कश्मीर के गुरुजी हमारे जो कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ये हालात है जैसे एक किसान है सेब या अखरोट बेचता है, वहाँ से 150 रुपये kg आता है, और 150 रुपये kg वाला अखरोट हमारे दिल्ली बाजार के अंदर 450 रुपये में मिल रहा है। अब बताओ किसान से 150 रुपये में खरीदा जा रहा है, और जो बीच में 200 रुपये है ये कहाँ से बढ़ रहा है? ये कौन ले रहा है? कौन सा व्यापारी है? अड़ती आ रहे हैं। हाँ, ये कहाँ से बढ़ रहा है कि 450 रुपये मंडी में आ गया वो रेट उसका। इसी तरह से हमारे सेब का रेट जो है 20 रुपये वहाँ से निकल रहा है, और दिल्ली के अंदर 80 रुपये में कैसे खरीदने को मिल रहा है? दिल्ली के नहीं, हर किसी भी जगह पे बात कर लो आप। अब हमसे किसान से जो साल भर मेहनत करके उगाता है उसके पास से 20 रुपये kg लिया जा रहा है, और बाजार में वही सेब जो है 200 रुपये 150 रुपये kg बिक रहा है। अब हमें बीच में समझ नहीं आ रही है कि पैसा कहाँ से इसमें टैक्स लगता है, कहाँ से कौन कमा रहा है। ये दिक्कत है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद इदरिस, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जी। ये बताइए देश किसे देखेगा भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? फिर से बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार। क्यों, कोई खास कारण? काम अच्छा हो रहा है। क्या काम हो रहा है? काम गरीबों के लिए घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, अच्छी सड़कें मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, और आपको शौचालय मिला है, स्वास्थ्य में इलाज हो रहा है, बहुत सारी योजना है। विपक्ष भी तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, गुंडा राज फिर से आ गया है देश में। वो उनका अधिकार है बोलने का, जनता का अधिकार वोट देने का है। वोट दे के वो फिर से बीजेपी की सरकार लाएंगे, फिर से लाएंगे जी। अच्छा, यूपी में खास तौर पर हम देखते हैं इस चीज़ का आरोप लगता है कि गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है, क्या स्थिति है वहाँ? जो हो रहा है सही हो रहा है। उनको जो संरक्षण मिला था इतने सालों से वो ख़त्म होते आ रहा है, और होना भी चाहिए। और आने वाले जो और भी वहाँ जो गुंडा राज कर रहे हैं उनके लिए एक नया संदेश है, सुधरने का मौका है। नहीं सुधर पाए तो यही सब चलते रहेगा। माफियाओं का जो अंत हो रहा है, बोला जा रहा है माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सही पॉलिसी है कि गलत है? देखिए कोर्ट के अधीन होता है हर काम तो, लेकिन सरकार मजबूरी में करना पड़ता है सरकार को ये सब चीज़ें। और जो हो जाती है पब्लिक के लिए हो रहा है, पब्लिक खुश रहनी चाहती है, और पब्लिक खुश भी है उत्तर प्रदेश में, खुश है। और देश का क्या माहौल है फिर? देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा, विपक्षी हम देख रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, एक महागठबंधन जैसा 2019 में बना था 2024 में भी तैयार हो रहा है। उन्होंने बोला है कि 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। क्या उखाड़ पाएंगे विपक्षी पार्टियां सब मिलकर? शतक नहीं मार पाएंगे हम लोग, शतक भी नहीं मार पाएंगे सब मिलकर। कोई खास कारण, मतलब इतने सारे दिग्गज नेता, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ठाकरे। देखिए अब पेड़ों में तो बहुत से पत्ते होते हैं, आदमी फल ही चुनता है, तो फल अभी एक ही है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी का। फिर से देश उसी को फिर से लाएंगे। और विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं, आपस में सब एक दूसरे का पाँव खींच रहे हैं। बन भी गए तो कुर्सी किसको मिलनी है ये खुद नहीं मालूम उनको। तो अभी फिलहाल माहौल तो यही बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज़्यादा सीटें आने वाली है। आप सहमत है इस बात से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं है?